निशिकांत जी, आपके एक स्टेटमेंट जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं मिली जो कंट्रोवर्शियल नहीं थी। आपने एक पूर्व हमारे इलेक्शन कमिश्नर को बोला मुस्लिम कमिश्नर है। क्या मतलब, आप कभी कुरैशी आप जी। मराठीज के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ खोल देते हैं, क्या चाहते हैं आप? जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया 2009 में गोड्डा, तो मुसलमान की आबादी जो है 1.5-2 लाख के आसपास। और आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन मुझे लगता है कि 4 लाख के आसपास। कितने टाइम में? 10-12 साल में। और ये बढ़े तब जबकि एसवाई कुरैशी साहब जो है इलेक्शन कमिश्नर थे। आज जो एसआईआर हो रहा है बिहार में और जिस तरह के डाटा आ रहे हैं, वो क्या कह रहा है कि बांग्लादेशी हैं, वो दूसरे देश के नागरिक हैं। तो जब दूसरे देश के नागरिक को आप जबरदस्ती वोटर बनाओगे, और जब मैं खुद अपनी समस्या में ग्रसित हूँगा, जब मैंने देखा कि मिस्टर कुरैशी जब इलेक्शन कमिश्नर हुए तो आप समझिए कि 170% जो है वोटर बढ़े मुसलमानों में, हिंदुओं में वो केवल 12% बढ़े, और जो मुस्लिम बूथ थे उसमें 170% के आसपास एवरेज बढ़े। किसी में 250% भी बढ़े, किसी में 50% भी बढ़े। और अभी भी जो विधानसभा का इलेक्शन हम लोगों ने किया, ये जो राहुल गांधी साहब कहते हैं, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि झारखंड चुनाव विधानसभा के पहले जो है हमारी पार्टी ने जो है कई एक बार इलेक्शन कमीशन को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया कि 33 ऐसी विधानसभा है जहां की लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आते आते 50% से लेके 147% तक वोटर बढ़े। वो मैक्सिमम वोटर जो है मुस्लिम इलाकों में बढ़े। तो जब ये होगा तो आप क्या कहोगे? आप मेरे स्थान पर रहकर देखो। नहीं, 2009 से आपने क्या उस वक्त आपने कोई पिटिशन दिया कि आप बोले संसद में कि ऐसे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इन इलाकों में, आप मुस्लिम बूथ कह रहे हैं, यानी कि उस एरिया जहाँ पे मुस्लिम बहुल है। Dominated है। हाँ, उस एरिया में अगर आपने क्या कुरैशी जी आपसे 2000 मुलाकात की, आपने बात किया या आपने बात उठाई, आपकी पार्टी ने बात उठाई कि ये सडनली एसआईआर हो गया? 2009 से लेके 2025 तक गूगल में आप सर्च करिए। मैं एक ऐसा आदमी हूँगा जो पिछले 15 साल से कंसिस्टेंट एक बात बोलता है कि हमारे यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, आदिवासी कम हो रहे हैं। जब 1951 की जनगणना हुई, हमारे संथाल परगना के 6 जिले जहाँ से मैं सांसद हूँ, वहाँ आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% था। और 2011 की जो जनगणना है वो ये दिखाता है कि आदिवासियों का पॉपुलेशन केवल और केवल 26%। कहाँ चले गए वो? वही कह रहा हूं, कन्वर्ट हो गए? वही कह रहा हूँ। और मुसलमान का जो पॉपुलेशन था वो 9% था, आज मुसलमान का पॉपुलेशन 24%। पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़े। संथाल परगना में मुसलमान, जहाँ की न रोजगार है न पीने का पानी है, जहाँ के लोग विस्थापन और पलायन के शिकार हैं, वहाँ 15% के हिसाब से बढ़े। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और 2009 से कोई ऐसा सेशन नहीं है 2025 तक जबकि ये बातें मैंने नहीं उठाई। फिर 11 साल तो आपकी सरकार थी, Yes. तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? हमारी सरकार ने एनआरसी के लिए, जब वहाँ राज्य में सरकार, देखिए क्या है कि एनआरसी और ये सब एक ऐसे विषय हैं जिसमें राज्य सरकार का समर्थन आपको जरूरी है। 2014 से 19 तक हमारी सरकार थी, और 14 से 19 तक एनआरसी के लिए एक कागज बना के कि हमारे कितने जमीन को कब्जा कर लिया, कितने आदिवासी लैंड जो है आज बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास हैं, ये सारे कागज बनाने में जो है 2 साल 2.5 साल लगा। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एनआरसी के लिए यहाँ भेजा। लेकिन तब तक हमारी सरकार बदल गई 2019 में, और उस सरकार ने कहा कि जैसे प्रत्येक राज्य सरकार ने, आपको ध्यान हो, कहा कि सीबीआई का कंसेंट चाहिए यदि आपको केसेस करने हैं, मतलब राज्य सरकार का कंसेंट चाहिए। उसी तरह एनआरसी में भी स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक झारखंड की सरकार हमसे लड़ रही है।
ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि हलफनामा दिया, इस हलफनामा के बाद भी राज्य सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। हम कर क्या सकते हैं? Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.